नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात गिरामी, कुछ चिश्ती बरादरान मुझसे ये कह रहे थे कि सरताज रज़वी और इकराम रज़ा और इनका टोला आले नबी औलाद अली हज़रत ख्वाजा सैयद ज़रीफ चिश्ती साहब क़िबला पर तकफीरी बयानात की वीडियोस वायरल कर रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि हज़रात गिरामी, आले नबी औलाद अली ख्वाजा सैयद ज़रीफ चिश्ती साहब क़िबला पर कुछ नाआक़िबत अंदेश लोग जो तकफीरी जुमले कस रहे हैं, जो खुद को रज़वियत से वाबस्ता आलिम दीन होने का दावा करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये लोग ढोंगी, फर्जी, जाली, पेट पालू मुल्ला लोग हैं। और मेरा यह ख्याल है कि ये लोग उलूम फ़िक़ह के ज़ाहिर रिवायात, नवादिर, फतवा व वाक़ियात से बिल्कुल ही नावाकिफ़ हैं। आज के ज़माने में फतवा रज़विया से फतवा नवीसी करने वाले लोग भी मुफ्ती कहलाना शुरू कर दिए हैं और इल्मी बलागत की इर्तिक़ा की कमी वो कम अक़ली से फतवे सादिर करना उलमाए फ़िक़ह यानी हकीकी मुफ्तियान शरह दीन की छवि को बिगाड़ने के मुतरादिफ है। मैं समझता हूँ कि ये लोग फ़िक़ह हनफिया के जो मशहूर कुतुब हैं, शायद उनसे भी वाकिफ़ियत नहीं रखते। हद तो यह है कि उन्होंने फ़तवा रज़विया के तहत जो तकफ़ीर के उसूल व अहकाम हैं, शायद उससे भी वाकिफ नहीं होंगे। तो ये लोग कैसे फतवा सादिर कर सकते हैं? इस पर फिर एक चिश्ती ब्रादर ने उन दोनों लोगों का वीडियो जो उन्होंने यूट्यूब पर वायरल किया है मुझको बता दिया। तो मैंने बगौर वीडियो को देखा और सुना तो ये बात वाज़ेह हो गई कि ये औबाशी लोग अपने मकर व अयार से आले रसूल औलाद अली ख्वाजा सैयद ज़रीफ चिश्ती साहब क़िबला का वीडियो टाइटल में तब्दीली कर कर और आरिफाना कलाम की मुकम्मल नौइयत को छुपाते हुए मुहक़्क़िक़े मसाइल जदीदा, माहिर उफ्ता व तदरीस हज़रतुल अल्लामा मौलाना मुफ्ती निज़ामुद्दीन रज़वी मिसबाही साहब क़िबला के दारुल इफ्ताह से उन अल्फाज में फतवा तलबी के लिए रुजू होकर सवाल रखा गया कि क्या रब को दीवाना कह सकते हैं। इस ज़िमन में रहनुमाई तलब की गई, जिस पर मज़कूरा मुफ्ती साहब से जिस अंदाज में पूछा गया वो उसी अंदाज में शरई रोशनी में जवाब दिया जो उनके ज़िम्मे था। अब मैं वाज़े करता हूं कि जो भी मुफ्ती साहिबान हो वो साइल की नीयत और पूरे मामले की हकीकत से क्या वाकिफ रहते हैं, बल्कि जितना पूछा जाता है उतना ही दारुल उफ्ता से जवाब दिया जाता है। हजरात गिरामी, ये आलिमाना माशरे के नौज़ायदा वो औबाश किस्म के लोग जज्बा खुद परस्ती वो खुद नुमाई की तस्कीन के लिए और अपनी कम अखलीक के अलावा आले रसूल औलाद अली हज़रत ख्वाजा सैयद ज़रीफ चिश्ती साहब क़िबला से बुग़्ज़ व इनाद की खातिर ये सब कुछ कर रहे हैं। हज़रात गिरामी, वजाहत कर दूं कि जब कलाम या अशार पर तकफीर से पहले शायर की नीयत से वाकिफ होना ज़रूरी होगा, क्योंकि प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नियत पर है। शायर के कलाम को समझने के लिए इल्मुल उरूज़ व शायराना इस्तिलाह का इल्म होना भी बहुत ज़रूरी है। इलावा इसके अशार की सुखन शनासी व सुखन फहमी होना अजहद ज़रूरी है, वरना बिला इल्म व कायदा शायर की नीयत के बरखिलाफ तशरीह करोगे तो ज़रूर तशरीह गलत ही होगी।
इश्क व मोहब्बत की जो इंतहा है वो शायराना इस्तिलाह में लफ्ज दीवाना का इस्तेमाल किया गया है, जबकि यही लफ्ज तिब की इस्तिलाह में अलग माने रखता है और उसके लग़वी माने भी बहुत हैं। लिहाजा किसी को यह हक नहीं कि अपनी जरूरत के मुताबिक या मर्जी के तहत इस लफ्ज का माना शायर के मंशा के बरखिलाफ अख्ज़ करके किसी कलाम या अशार को गैर शरई कह दे। इस ज़िमन में जो लोग मुफ्तियान को फरेब देकर उनकी आड़ में जबान दराजी कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि इनका और इनके आबा अजदाद का अदब से कोसों दूर का भी वास्ता नहीं। लिहाजा ये बेअदब लोग हैं। देखिए हजरात गिरामी, इन बदबख्तों को शायद यह भी इल्म नहीं कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। तर्जुमा है कि और जो ईमान वाले हैं अल्लाह से शदीद मोहब्बत करते हैं। अब अल्लाह से मोहब्बत करने की जो शिद्दत है या शदीद मोहब्बत करने का, वो क्या इन हजरात के पास कोई हद है? तो फिर बता दें। इलावा इसके अहमद बिन हम्बल अल मसनद में, इब्न हिबान as-सही में, हाकिमुल मुस्तदरक अल सहीन के हवाले से ये वाज़े करूं कि इन अहादीस मुबारका में रिवायत है कि अल्लाह ताला का जिक्र इतनी कसरत से करो कि लोग तुम्हें दीवाना कहें। शायर इस कलाम में लफ्ज दीवाना, शदीद मोहब्बत व हद्दे जुनून की मोहब्बत की तमसील में इस्तेमाल किया है। इसलिए कह रहा है कि तू रब का दीवाना और रब तेरा दीवाना। इससे मुराद सिर्फ और सिर्फ रब और बंदे के दरमियान में बेपनाह मोहब्बत का इजहार है, ना कि अल्लाह की शान में जो उसके लायक है उसमें गुस्ताखी का मकसद। यह समझना जरूरी है। कलाम मजीद में अल्लाह ताला ने अपना हाथ होने का, चेहरा होने का, आंख होने का जिक्र किया है, तो इसका मतलब मखलूक की जिस्मानी आज़ा की तरह नहीं बल्कि तमसीलन कहा गया है, जबकि अल्लाह ताला इन चीजों से पाक है। जब कोई बंदा अल्लाह से बेपनाह मोहब्बत रखता है तो अल्लाह भी इस बंदे से बेपनाह मोहब्बत रखता है। अब उन लोगों से मेरा सवाल है, साबित करे कि अल्लाह बंदे से उतनी मोहब्बत नहीं रखता जितनी मोहब्बत बंदा अल्लाह से रखता है। क्या इनके पास मोहब्बत को नापने का कोई आला है? बिलफर्ज अगर फतवा तकफीरी लगता भी है तो हुजूर वाला हजरत ख्वाजा सैयद ज़रीफ चिश्ती साहब किबला पर नहीं बल्कि शायरे कलाम पर और खव्वाल पर, क्योंकि ना कलाम हुजूर वाला हजरत ख्वाजा सैयद ज़रीफ चिश्ती साहब किबला का है और ना ही उन्होंने उसको पढ़ा है। बिला वजह जो भी इन पर तकफीर करता है तो जरूर अल्लाह की पकड़ में रहेगा। इस किस्म के फतवे औलिया साबिकीन पर भी सादिर हुए हैं, इन पर होना कोई नई बात नहीं है। इस फतवे को तुम लोग अपने गले में तावीज के तौर पर लटका लें, क्योंकि इसमें कोई मुंसिफाना मियार का ख्याल नहीं रखा गया है। क्योंकि इस आरिफाना कलाम को ख्वाजा सैयद ज़रीफ चिश्ती साहब किबला ने अपने ज़र्फ से समझा और तुम अपने ज़र्फ से इसको नहीं समझ पाए, तो ये इसमें तुम्हारी गलती है। और मजीद ये लोग कह रहे हैं कि हजरत ख्वाजा सैयद ज़रीफ चिश्ती साहब किबला हमेशा कैमरा और यूट्यूब पर रहने के बड़े शौकीन हैं। तो मैं इन लोगों से सवाल करता हूं कि वाकई तुम लोग हमेशा इबादत में गर्क रहते हो और तुम्हारे हमजाद यानी शयातीन कैमरा और यूट्यूब पर आकर इस्लामी अंदाज में अपने सिफाते रजीला के करतब व कमालात से मिल्लत इस्लामिया में फितना अंगेजी, शर पसंदी, शिद्दत पसंदी,
नीज अहल सुन्नत वल जमात में इंतशार पैदा करने का जो फनी मजाहरा कर रहे हैं, इससे वाज़ेह होता है कि आपका शैतान व नफ्स पर कितना गलबा है। किसी पर तनकीद करने से पहले खुद का महासभा कर लो कि अपने अंदर कितनी इब्लीसियत कार फरमा है, फिर खुद की इस्लाह की फिक्र रखो तो तुम्हारे इस अमल से तुम्हें हर दो जहां में कामयाबी होगी। हुजूर वाला ख्वाजा सैयद ज़रीफ चिश्ती साहब किबला अगर वो खुद को अल्लाह का दोस्त कहते हैं, अगर ये कहना गलत है तो तुम लोग अपने नाम के साथ अल्लाह का दुश्मन लिख लो तो सही रहेगा। हुजूर वाला हजरत ख्वाजा सैयद ज़रीफ चिश्ती साहब किबला के मुतालिक बार बार अव्वाम में बावर करने की कोशिश की जा रही है कि उन्होंने सहाबा में तकाबुल किया और हजरत अली की अफजलियत को सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बढ़कर कहा। अब मैं यहां वजाहत करता हूं कि उन्होंने सहाबा में तकाबुल तारीखी पस मंजर में किया है और आप लोग गलत बयानी से काम लेकर ऐसा कह रहे हैं जैसा कि उनके दिल में मौजूद नीयत को आप हजरात जानने वाले हैं। हाँ, शेखैन के मुतालिक दौरान गुफ्तगू लफ्जिश हुई है जिस पर उन्होंने दूसरे दिन ही रुजू होकर अपना बयान भी जारी किया, फिर भी वही रट लगाना यह ज्यादती होगी। रही बात ज़रीफ चिश्ती साहब किबला के नाम के साथ रहमतुल्लाह अलैह लिखना, फाइल किसी मुरीद की, इनके कुछ पेपर्स वो उस फाइल में डालकर नाम लिखा तो मुरीद लिखा रहमतुल्लाह अलैह। अगर रहमतुल्लाह अलैह लिखना जिसके माने यह है कि इन पर अल्लाह की रहमत हो, शैतान की तरह बेचैनी का मुजाहरा कर रहे हो, क्यों इन पर अल्लाह की रहमत नहीं होना। अगर बिलफर्ज रहमतुल्लाह अलैह लिखना गरचे मरहुमीन के लिए खास है, अगर जिंदा को लिखना या जिंदे को लिख लेना वैसा ही है जैसा आप लोग सहाबा इकराम के लिए जो मखसूस टाइटल है यानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिसके माने हैं कि अल्लाह इनसे राजी हो, वो तो आप लोग अपने बाप दादा के लिए भी लिख लेते हैं और तावील में क्या कहते हो सारी दुनिया जानती है। मजीद मेरा सवाल आप लोगों से यह है कि ये कलाम सुनना ही ईमान को जाये कर देता है और तजदीद ईमान और तजदीद निकाह लाजिम आता है, तो मेरे प्यारे भाइयों आपने भी तो ये कलाम सुना है, आपने भी तो ये कलाम सुना है, चाहे महफिल में सुनो या फिर वीडियो में सुनो, तो फिर आप पर भी तो ये चीजें लाजिम आती हैं। क्या आप हजरात तजदीद ईमान कर लिए हैं या अपनी ज़ौजैन से तजदीद निकाह कर लिए? अगर कर लिए हैं तो इसका सबूत हमें पेश करो। डालिए यूट्यूब पर, देखिए हजरात हम लोग जो है, हम भी ये सुने थे कलाम, ये सुनने की वजह से हमारा भी ईमान जाया हो गया था, हमारा भी निकाह टूट गया था, लिहाजा हमने तजदीद ईमान कर लिया है और दोबारा फलां काजी साहब को बुलाकर हम भी जो है अपने बीवियों की तजदीद निकाह भी कर ले चुके हैं। देखिए, याद रखो हमेशा अल्लाह उसके रसूल का खौफ अपने दिल में जिंदा रखो। आखिर में मैं यही कहूंगा, ना सह तुझे आते नहीं आदाब नसीहत, हर लफ्ज तेरा दिल में चुभन छोड़ रहा है। किसी के दिल को ना छेड़ो, ज़बां के नश्तर से जुदा करे जो दिलों को, वो गुफ्तगू ना करो। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफ़िज़।